नमस्कार, मैं हूं एनजे एसआईपी वाला। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनेकों अनेक शुभकामनाएं। हम लोग हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, झंडे फहराते हैं, राष्ट्रीय गीत गाते हैं। आज हम जिस स्वतंत्रता की बात करने वाले हैं वो स्वतंत्रता बिल्कुल अलग है। ये स्वतंत्रता आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक आज़ादी। आपने आर्थिक आज़ादी का नाम तो सुना होगा, लेकिन हमारे देश में प्रैक्टिकली आर्थिक आज़ादी पर कभी चर्चा होता नहीं है। यदि चर्चा होता भी है तो ओनली सोशल मीडिया में होगा या किसी पेपर के किसी कॉर्नर में आप देखेंगे कि आर्थिक आज़ादी कुछ वैसा वर्ड है, एक टर्मोलॉजी है। तो आइए हम उसको आज डिटेल्स में समझते हैं। भारत की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर गरीब क्लास के जो लोग होते हैं वो स्ट्रगल करके मिडिल क्लास बनते हैं, लेकिन जैसे वो मिडिल क्लास में आते हैं तो फिर वो पुनः गरीब हो जाते हैं। और जो अमीर क्लास के लोग हैं, जो अपर क्लास जिसको हम लोग बोलते हैं, अपर क्लास को इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं। वो किसी ट्रैप में नहीं होते, उनके इनकम हमेशा मल्टीप्लाई होते रहता, उनका इनकम कभी घटता नहीं, उनका एसेट कभी कम नहीं होता है। मैंने पहले भी बहुत बार बोला है कि यदि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट के माध्यम से 1 करोड़ बनाना हमेशा चैलेंजिंग होता है। अब 1 करोड़ बनाने में लगभग 15 साल का समय लग जाता है, लेकिन 1 करोड़ बनने के बाद वहाँ से नेक्स्ट 1 करोड़ बनने में सिर्फ 3 से 4 साल का समय लगता है, हार्डली 5 साल का समय लगता है। और उसके बाद हर 3-4 साल में उनका 1-1 करोड़ का एसेट ऐड होते जाता है। इट मीन्स ये जो होता है ये सिर्फ कंपाउंडिंग इफेक्ट के कारण होता है। कंपाउंडिंग इफेक्ट के कारण 1 करोड़ बनने में तो समय लगा, लेकिन उसके बाद का 1 करोड़ ऐड करने में ज़्यादा कोई समय लगता नहीं है। तो कंपाउंडिंग इफेक्ट के कारण पैसे की वैल्यू बढ़ती है। अब आते हैं मिडिल क्लास का ट्रैप क्या है। मिडिल क्लास का ट्रैप ये होता है कि जैसे उनका हर महीने की इनकम लगभग 1 लाख के आसपास हो जाता है तो उनकी जो प्लानिंग होती है बिल्कुल बदल जाती है। इस वक्त आते आते उनको या तो कार का ईएमआई ले लेते हैं, पर्सनल लोन ले लेते हैं, या अन्य किसी तरह की ईएमआई के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। और जब वो पे करते हैं तो उनको भी पे करना होता है। वो पे करते हैं ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज और उस पर लगा हुआ ब्याज। अर्थात क्या होता है, वो भी पे करते हैं लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पे करते हैं, जिसके कारण उसकी जो स्थिति होती है वो बद से बदतर होती है और जहाँ से निकले थे फिर वापस उसी गरीब क्लास में आ जाते हैं, पुअर क्लास में वो आ जाते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, आपको हर चीज में प्रॉपर बैलेंस बनाना होगा और इन्वेस्टमेंट पर अपना कंट्रोल रखना होगा। यदि अपना माइंड पर कंट्रोल नहीं होगा तो आप इन्वेस्टमेंट की बात बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इसका सरल तरीका यही है कि आप क्या करें कि जो भी लेना है, कार लेना हो या घर लेना हो या अन्य जो भी सपना है, उन सपने को पूरा करने के लिए प्री प्लान बनाएं। आप 10 साल पहले प्लान बना ले तो आपका जो फिनेंशियल स्थिति होगा वो हैम्पर नहीं होगा। एक बात याद रखिए, एक साधारण सा आदमी गांव से आकर के इस शहर में यदि अपनी पहचान बना सकता है और आर्थिक आज़ादी को पा सकता है, इस देश का कोई भी आदमी आर्थिक आज़ादी को पा सकता है। बस आज के लिए इतना ही। आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जीवन में खूब आगे बढ़ें, बस यही मेरी कामना है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।